जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक आओ इंग्लिश सीखें। बहुत सारे दोस्तों और भाइयों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया कि हमको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश लिखना नहीं आता। तो मैंने सोचा सभी को इंग्लिश सिखाने के लिए एक वीडियो बनाते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाया है। यह वीडियो उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो लोग इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं, यानी मतलब जो इंग्लिश में बिल्कुल ज़ीरो हैं, ज़ीरो लेवल से उनको बताना है कि किस प्रकार से इंग्लिश बनाई जाती है। तो उसके लिए मैंने चार्ट बना रखे हैं। देखिए, सबसे पहले ये का, ख, ग, घ, ये इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसलिए चार्ट बना रखे सभी। और ये इधर जो मात्राएं हमारी होती हैं हिंदी में, से इधर आ को ए, बड़ा को डबल ए, छोटी को आई, बड़ी को डबल ई। इसी प्रकार से ये सभी मात्राओं की इंग्लिश है। किस मात्रा को कैसे कौन सी भाषा में मतलब कौन से अक्षर में लिखते हैं, लेटर में, वो हमने लिख दिया पूरा। ये दोनों चार्ट बनाया है। ये दोनों चार्ट बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं। देखिए, इसे क है, का को के कहते हैं। अब इसी के पास में ख है, खा को के एच कहते हैं। और उसके बाद में देखिए गा है, गा को जी कहते हैं। उसके बाद में तुरंत ही घा है, इसमें जी एच। देखिए इधर इसमें एच, इसमें एच, केवल इसको याद कर लो। एच को इधर जो खा है उसमें एच हो गया, और इसमें इधर गा है तो एच होगा। वैसे तो जी है और इधर के है। तो बिल्कुल सिंपल सा याद कर लीजिए सब लोग। ऐसे ही इसमें देखिए ये और ये यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ये सब लोग याद कर लीजिए, बहुत ही आसान सा तरीका है। ये सभी देखिए, ये तो बिल्कुल सेम है। देखिए, टा है, ता है, बिल्कुल सेम है। ठा है, था है, सेम है। दा है, दा है, सेम है। और ढा है, धा है, बिल्कुल सेम है। अड़ा है, ना है, बिल्कुल सेम है। और इधर पा है, पा को पी कहते हैं इंग्लिश में, और फा को पी एच, मतलब इसमें देखिए एच जुड़ गया है। देखिए बिल्कुल इधर पी है, इधर पी एच हो गया है। और इसको एफ भी कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बा, मतलब बा को बी, और इधर बी एच, भा को, बिल्कुल सिंपल है। इधर माँ, माँ को एम। और ऐसे इधर सभी याद कर लीजिए। और वा को जो है वी और डब्लू, वी कहो या वी लिखो या डब्लू लिखो, दोनों ही सही है। और इधर सा, खा, ये तो बिल्कुल सेम है, बहुत आसान है याद करना। इधर सा, हा। अब ये देखिए छतरी, के एस एच, इसमें केवल के लगा दो और ये वाला एस एस एच जोड़ दो, सिंपल है। और इतना टी और आर, ज्ञा, जी वाई। तो आप लोग ये सब याद कर लीजिए। ये जो मात्राएं हैं ये याद कर लीजिए, ये चार्ट याद कर लीजिए। अब आप लोगों को हम बताते हैं इंग्लिश। और ये देखिए, कोई 5 मिनट की वीडियो या 10 मिनट की वीडियो में केवल सीखने का कोई भी इंग्लिश नहीं सिखा सकता। ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं कुछ जो 5 या 10 मिनट में इंग्लिश सिखा दे। ये जब तक आप लोगों को नहीं आएंगे तब तक इंग्लिश इम्पॉसिबल सीखना, बिल्कुल। तो आप लोग ये याद कर लीजिए, बहुत ही आसान से ट्रिक है। हमने बता दिया कि इसको ऐसे, इसमें देखिए केवल एच है, इसमें के है, इसमें के एच है। तो बहुत सा आसान सा तरीका याद कर लीजिए। जब तक ये नहीं सीखेंगे तब तक नहीं सीख सकते। तो ये आप लोग चार्ट कैसे याद करेंगे, हम आप लोगों को बता रहे हैं कैसे याद करेंगे। देखिए, ये आपके सभी इसमें 49 वर्ड है, सभी 49 वर्ड हैं। आप लोग जानते हैं 49 वर्ड होते हैं। तो आप लोग 49 है, तो इसका मतलब आप लोग 10-10 करके सीखिए, रोज 10 सीखिए। तो 10-10 करके सीखेंगे तो 5 दिन में कितने हो जाएंगे, 50 है, तो 49 से एक कम है। तो आप लोग 10-10 करके सीख लीजिए, 5 दिन में आप लोग सीख जाएंगे। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे मैंने ये का, खा, ये सभी में देखिए हलंत मैंने लगा रखे हैं। हलंत क्यों लगा रखे हैं? हलंत का मतलब होता है कि हिंदी में जो जो अक्षर के नीचे जो हलंत लगता है तो इसका मतलब हो जाता है कि आधा, आधा अक्षर।
जैसे का है तो का आधा है, क ख ये आधा है सब, ग घ अंग च छ, ऐसे ये सभी आधे होते हैं। तो इसको हम पूरा कैसे करेंगे, इस का को हम पूरा कैसे करेंगे? पूरा करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये क लिखा है तो इसको हम हलंत हटा देंगे, पूरा अक्षर हो जाएगा। पूरा हो जाएगा तो इसमें जुड़ेगा क्या, आ। देखो क केवल का कहते हैं, और उसको बाद में का मतलब क तो आ रहा है लास्ट में क, इसमें देखिए ख खा आ लास्ट में आ रहा, तो इसका मतलब क्या जुड़ता है, आ, छोटा आ जुड़ता है। सभी में जितने में हलंत लगा है इसमें आ जुड़ा नहीं है, अगर हलंत हटा देंगे तो आ जुड़ जाएगा। तो इसको हम हलंत हटा दिया तो इसमें मतलब जो छोटा आ है वो जुड़ गया यहाँ पर। ऐसे करेंगे, ऐसे तब जाके का लिखेंगे, तब जाके का लिखेंगे। ऐसे ही खा, ऐसे खा लिखेंगे। अब आप लोग देखिए, मैं तो दोस्तों एक शब्द हम लेते हैं, हिंदी में शब्द लेते हैं, उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे वो हम बताते हैं। जैसे कल, ये आपका कल लिखा है, तो कल को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे देखिए, क मतलब का, ये पूरा वाला है तो का, आधे वाले मतलब आधे वाले अक्षर का क्या है, के। अब इसमें आ जुड़ा है तो इसका मतलब आ का ए, तो यहाँ पर ए लिख लिया। अब क्या है ला, ला को हम क्या कहते हैं देखिए यहाँ पर एल, तो इसमें एल लिख लेंगे। अब ये आप सोच रहे होंगे इधर इसमें हलंत लगा है तो ए लगाएं, तो इसमें ऐसे लगा दिया। तो आप लोग देखिए एक कल लिखा है, कल लिखा है, लेकिन इसमें लास्ट में जब लिखेंगे कभी भी कोई भी लास्ट में लिखे तो उसमें आधा अक्षर ही बनता है, समझ लो। ये ए नहीं लगेगा यहाँ पर, सबसे लास्ट में ए नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में ए नहीं लगेगा, नहीं तो का ला हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा शब्द देखते हैं, कमल। तो देखिए कमल में के, अब ए, क्योंकि आधा ए पूरा है तो क कर के, आ क्या आ, ए मतलब, और माँ क्या एम, ये एम हो गया, माँ से एम, एम, ये एम हो गया। अब इसमें हलंत लगा है तो इसका मतलब केवल माँ है। अब इसमें आ जोड़ेंगे तो आ के लिए ए, क्योंकि माँ ऐसे लिखते हैं, ये है प्लस ऐसे, ऐसे लिखते हैं माँ ना, तो यहाँ पर ए लगाएंगे क्योंकि इसके अकॉर्डिंग। अब ला है, ला को ए लिखते हैं, क्योंकि ला को क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने अभी बताया कि लास्ट में अगर कोई शब्द आएगा उसको उसमें ए नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा कमला, वैसे तो गलत हो जाएगा, तो ऐसे कमल लिखना है ना, तो यहाँ पर केवल एल रखेंगे, ए नहीं लगाएंगे। ठीक है, लास्ट में नहीं लगाते हैं और जो बीच में आते हैं उनको लगा देते हैं उनमें। ठीक है, अब देखिए दूसरा शब्द, जैसे ये काला है, ये मैंने काला लिखा है। अब ये काला जो है तो इसमें के लिखेंगे। अब हमने बताया ये इसमें ए लगाएंगे। अब ए नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे ए यहाँ पर, ए यहाँ पर बड़ा की मात्रा है तो बड़ा की मात्रा है, यहाँ पर क्या लिखा है बड़ा की मात्रा ए या डबल ए, तो यहाँ पर हम ए लगाएंगे, केवल ए क्यों लगाया हमने, ए क्यों लगाया, ए तो हमने का के लिए हमको लगाना था, क्योंकि यहाँ पर बताया था क अ, यहाँ पर जैसे क अ, तो इसमें मतलब के ए होना चाहिए,
तो हमने बताया है कि अगर कोई मात्रा लगी होगी किसी भी मतलब लेटर में, यहाँ पर जैसे मात्रा लगी का में, देखिए आ की मात्रा लगी है, का में आ की मात्रा लगी है, तो जो अगर मात्रा लगी होगी तो उसमें आधा अक्षर वाला प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें मात्रा लगी है तो मात्रा लगाएंगे, तो इसमें आ की मात्रा ए लगा दी, डबल ए नहीं रखा है क्योंकि डबल ए बीच में नहीं रखा जाता है, इसलिए सिंगल ए। का हो गया। अब ला है, ला से एल, एल हो गया। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी मात्रा लगी, छोटा बड़ा की मात्रा लगी यहाँ पर, तो बड़ा से ए, काला, ये हो गया आपका काला। ऐसे ही देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर भी ये देखिए कल है, कल में अगर यहाँ पर हम लास्ट में लगा देते तो ये भी तो काला हो जाता। तो आप लोग कहते ये कैसे है कि यहाँ पर कल लिखा और यहाँ पर काला लिखा, तो ये कैसी इंग्लिश आपकी है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि लास्ट में अगर कोई भी शब्द है तो उसमें ए नहीं लगाते हैं, अगर कोई मात्रा होगी तो लगाएंगे। जैसे इसमें मात्रा थी, ला में मात्रा थी बड़ा की, तो हमने लगा दिया। ये शब्द आपका ऐसे बनेंगे। और देखिए जैसे किसान है, ये किसान है आपका, तो किसान कैसे लिखेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले इसमें देखिए मात्रा लगी है, मात्रा लगी इसका मतलब है मात्रा लगी है तो हम आधे अक्षर का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर पूरा अक्षर हो जाता है, जिसमें मात्रा लगी वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर का की के लिखेंगे, ये वाला, ठीक है, क्योंकि आधा है, आधा अक्षर है नहीं, यहाँ पर का है पूरा, तो यहाँ पर एल के लिख लेंगे। अब मात्रा लगी, जिसकी मात्रा लगी उसी की यहाँ पर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर छोटी से आई है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, आई। यहाँ पर मात्रा लगी तो मात्रा लगाएंगे, अगर नहीं मात्रा लगी होती तब ए का प्रयोग करते। यहाँ पर क्योंकि छोटी की मात्रा लगी तो छोटी से आई होता है, तो हमने आई लिख लिया। अब सा है, सा हम एस से करते हैं, तो एस लिख लेंगे। इसमें देखिए मात्रा लगी, हाँ बड़ा की लगी है, बड़ा की लगी है, तो यहाँ पर बड़ा से ए होता है। ये देखिए क्योंकि बीच में है तो डबल ए नहीं लिखेंगे, तो सिंगल ए लिखेंगे। अब क्या है, ना, ना से एन। अब आप लोग कह रहे होंगे अब इसमें क्योंकि पूरा ना है तो इसमें ना थोड़ा ए लगा दें। हमने अभी बताया था कि लास्ट में अगर लिखना होगा कोई तो उसमें ए नहीं लगाते हैं। अगर कोई मात्रा लगी होती जैसे आ लगा होता, यहाँ पर ना मतलब बड़ा की मात्रा लगी होती है ऐसे, तो फिर हम लगाते हैं, अगर नहीं लगी तो नहीं लगाएंगे। तो और सब देखिए, जैसे इधर ई है तो हम बड़ी से लेते हैं, सीतापुर, सीता लेते हैं, सीता क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सीता देखिए एस मतलब सा है, सा को एस, सा को एस, ये देखिए ये रहा। अब इसमें बड़ी की मात्रा लगी तो बड़ी की मात्रा लगाइए, डबल ई, डबल ई हो गया। अब ता, ता यहाँ पर है तो टी, ये वाला। अब इसमें बड़ा का डंडा लगा है तो यहाँ पर ए, तो हमने लिख दिया ऐसे। और आप लोग देखिए जैसे सीता लिखा है, सीता लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको सीता ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्यों, ये जो है बड़ी की मात्रा लगी है तो छोटी की मात्रा की आई है, यहाँ पर जो आई है ये छोटी की मात्रा, तो इसका मतलब सीता तो ऐसे लिखा जाना चाहिए, ऐसे, क्योंकि ये हमने ऐसा ही तो लिखा ही है। क्योंकि देखो सा से एस, छोटी से आई, ता से टी, आ से ए, तो ऐसे लिखा जाना चाहिए। लेकिन आपके दोनों सही हैं, ये
छोटी की मात्रा लगाओ चाहे बड़ी की मात्रा लगाओ, चाहे डबल ई लगाओ चाहे केवल आई लगाओ, दोनों सही है आपके। आप जैसे नाम लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, चाहे जो कुछ लिख सकते हैं इसमें, चाहे इसमें से चाहे जो सा प्रयोग करते हैं, दोनों सही है। चाहे ये लगा दें, जो अगर ई आ जाए आपका, छोटी बड़ी आ जाए, तो इसमें से चाहे डबल ई लगा दीजिए चाहे आई लगा दीजिए, दोनों सही है। ठीक है, तो अब हम छोटा ऊ के लिए बताते हैं। देखिए छोटा ऊ के लिए उन हो गया। उन भी लिखेंगे तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, यू है यहाँ पर यू, तो यू लिखेंगे। तो अब यहाँ पर आप कह रहे होंगे आप लोग, ये यहाँ पर ए लगाइए। ए हम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर पूरा है, हलंत नहीं लगा है ना, तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ना से एन, ऐसे। अब यहाँ पर ए लगाते, कहोगे ए लगा दो, तो ए नहीं लगाएंगे क्योंकि लास्ट में है, तो आपका ये सही है। अब आप लोग देखिए, ये सब तुम है, तुम है, तो तुम इसमें पहले ता है, ता को टी कहेंगे, टी लिखा। अब यहाँ पर छोटा की मात्रा लगी, तो छोटा की मात्रा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू, तो यहाँ पर यू लिखेंगे। हो गया ये। अब ये माँ है, माँ को एम, ये तुम लिख गया। इंग्लिश में जैसे कुछ लोग चैटिंग करते हैं तो तुम लिखते हैं हिंदी में, तो वहाँ पर ये ऐसे लिखेंगे। बहुत लोग चैटिंग करते हैं, देखिए जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं ऐसे ही लिखते हैं, बोल के लिखते हैं, तो वो लोग अपना टाइपिंग करना चाहते हैं तो ऐसे तुम लिखेंगे। ऐसे ही बहुत सारे तरीके जितना भी है, चैटिंग करके ऐसे ही इंग्लिश सीख लीजिए, ऐसे ही चैटिंग कीजिए। और आप लोग देखिए, अब आप लोगों को हम ये इसके प्रयोग बता रहे हैं। एक है जैसे खेत, ये खेत हो गया आपका, खेत जैसे के एच है, खा से के एच, तो के एच लिखा। अब इसमें ए की मात्रा लगी, ए से हमारा क्या होता है, इधर ई होता है, तो इधर ई लिख लेंगे, तो ई लिख लेंगे, ई लिख लिया। अब ता है, ता को टी कहते हैं, तो आपका खेत हो गया। ऐसे यहाँ पर हम ओ ले रहे हैं क्योंकि हम जल्दी से जल्दी बता दे रहे हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओ ले रहे हैं तो ओ से ओम, ओम है, तो यहाँ पर ओम कैसे लिखेंगे, तो ओम। अब यहाँ पर देखिए ओ से ओ होता है, देखिए ये सभी मात्रा का शब्द है। देखिए जितनी है ये सही मात्राएं होती हैं, और जो मात्रा लगी होती है उसी की इंग्लिश हम यहाँ पर लिखते हैं। जो मात्रा जैसे देखिए इसमें यहाँ पर ओ लगा है, ओ से ओ, तो ओ हमने लिख लिया। अब माँ है तो एम, आपका ओम हो गया। ऐसे ही औ है, मौसम, मौसम है, तो मौसम माँ से एम, औ है, औ ये मात्रा है ना, ये मात्रा है आपकी है, तो यहाँ पर ये ए यू, मौ, ए यू, सा है तो यस। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे बीच में है तो यहाँ पर ए हम लगाएंगे क्योंकि हमने बताया था हलंत लगा होता तो नहीं लगाते। अब यहाँ पर पूरा शब्द है ना, तो यहाँ पर ए लगाएंगे। अब क्या है, माँ है, माँ से एम, तो आपका ये मौसम हो गया। लास्ट में लगाएंगे नहीं क्योंकि हमने बताया था लास्ट में नहीं लगाते हैं, तो ये आपका मौसम हो गया। तो इसी प्रकार से ये सभी आप लोग बना सकते हैं। और ये मात्राएं हैं, जो मात्राएं आती होंगी तभी आप लोग लिख पाएंगे कुछ ना कुछ, और ये सभी आते होंगे तो उसको मतलब लिख पाएंगे, चाहे जो कुछ लिखना हो, चाहे जितने हो सभी याद कर लीजिए।
और ये मात्राएं जरूर याद कर लीजिए, ये भी पूरा चार्ट याद कर लीजिए, आपको बहुत ही आसान इंग्लिश लगेगी। जितना ही जल्दी याद कर लेंगे उतना ही आसान होगा, उतना ही जल्दी सीख सकते हैं। ये आप लोगों के चार्ट हैं, इनको याद करने का तरीका हम बताते हैं कैसे याद करना है। तो आप लोग देखिए, ये इसमें 49 शब्द हैं, 49 वर्ड हैं आपके। तो 49 हैं, तो 49 यानी मतलब 50 के करीब है। तो इसका मतलब ये 10-10 करके सीखिए, तो आप लोग 5 दिन में सीख सकते हैं। 5 दिन में आप लोग सीख लीजिए। और ये आप लोग देख लीजिए इधर कैसे हम बना रहे थे, और आप लोग 5 दिन में इंग्लिश सीख जाएंगे। तो आज आप लोग आज से ही लग जाइए, कॉपी कलम उठा लीजिए, आप लोग बेसिक से इंग्लिश सीख लीजिए। बहुत ही आसान सा तरीका है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में आप लोग ये लिखिए कि आप लोग इंग्लिश सीख पा रहे हैं या नहीं, मैं सिखा पा रहा हूँ या नहीं। आप लोग बताइए कमेंट करके, मैं सिखा पा रहा हूँ या नहीं। तो मैं अगले टॉपिक में अच्छे से सिखाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।